ये कोई तहरीक नहीं है। सियासत में तकरीबकारी, फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। सियासी पार्टियां अपना एक हरावल दस्ते के तौर पर अपना रोल अदा करती हैं, ना कि गाली गलोच, ना कि गोलियों और कुल्हाड़ों से जाके लोगों को जख्मी करें, मुल्क के अंदर एक फसाद पैदा करें। ये जथाबंदी है और इसका हमें हर सूरत खात्मा करना होगा। 9 मई के जो मुजरम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। दिल खून के आंसू रोता है कि इतनी मेहनत करके और हम इन फसादियों, मुल्क दुश्मनों के हाथों हम पाकिस्तान को तबाह कर दें। यह मुमकिन नहीं है, यह नहीं होगा इंशाअल्लाह। पीटीआई जत्था पार्टी है, इन जत्थों का खात्मा करना होगा। वजीर आजम का 2 ठोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में तहरीक इंसाफ को तहरीक इंतशार करार दे दिया। कहा एक शख्स अपनी जात को पाकिस्तान से ऊपर ले जाने पर तुला हुआ है। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तसव्वुर नहीं था। चीनी सदर पाकिस्तान आ रहे थे तब फसादियों ने 126 दिन तबाही की। एससीओ इजलास हुआ, फसादियों ने दोबारा फसाद मचाने का पूरा मंसूबा बनाया। आज के बाद इन फसादियों और पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमले को नाकाम बनाया। सिपा सालार ने इस्लामाबाद में लश्करकशी से निपटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। 9 मई के मुल्जिमान को वक्त पर सजाएं मिलती तो यह दिन न देखना पड़ता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से क्लियर करा लिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मौका से फरार। पुलिस के मुताबिक 500 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। कारकुनान जिना एवेन्यू और 7th एवेन्यू पर दर्जनों गाड़ियां छोड़कर भाग निकले। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज को मंसूख करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक बानी चेयरमैन से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अगला लाया अमल बताया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक से खैबर प्लाजा तक दौरा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों से मुलाकात। पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और एफसी को खराज तहसीन। शहर की सड़कों से कंटेनर्स हटा लिए गए। मामूलात जिंदगी और इंटरनेट सर्विस बहाल। इस्लामाबाद जाने वाली तमाम मोटरवेज पर गाड़ियां चल पड़ी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों से भी कंटेनर्स हटा लिए गए। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। आप इज्जत के साथ चले गए हैं वो बेहतर है। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता दें। प्रोपेगेंडा किया गया कि 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रद्द अमल। कहा इन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। किसी पुलिस वाले के पास गन नहीं थी। हाई कोर्ट में मुजाहिरीन के हवाले से जामे रिपोर्ट जमा कराएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने अली अमीन गंडापुर को भगौड़ा करार दे दिया। कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा गिरफ्तारी के खौफ से भाग गए, अब झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सियासी तहरीक बहादुरी से चलती है। पीटीआई वाहिद जमात है जो हर वक्त लाशों की तलाश में रहती है। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो एनओसी लेना पड़ेगा डीसी ऑफिस से। 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी एनओसी के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर अफगान शहरियों को फाइनल अल्टीमेटम। वफाकी दारुल हुकूमत में रहने के लिए एनओसी लेना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं 31 दिसंबर के बाद बगैर एनओसी कोई अफगान शहरी इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 3 दिन में 37 अफगानियों समेत 954 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। दहशतगर्दी के दफात के तहत 7 FIR दर्ज की गईं। 200 से ज्यादा गाड़ियों से मुख्तलिफ किस्म का असलहा भी पकड़ा गया। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा बोले एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देंगे। धरना जारी है। मेरे ऊपर जो डायरेक्ट हमला हुआ है, डायरेक्ट अगवा की कोशिश हुई है, डायरेक्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, मुझे वहाँ से अपने फेडरल से अपने सूबे में आने के लिए जिस तरीके से रवैया इख्तियार किया गया है, तुम सब जवाब दोगे। तुम मजबूर कर रहे हो। हम अगर तुम्हारे वाला वतीरा इख्तियार कर लिया तो खुदा की कसम तुम बांग्लादेश को भूल जाओगे। पुरअमन एहतजाज पर गोलियां चलाई गईं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मानसेरा में कारकुनान से खिताब। कहा कौम पर गोलियां बरसाकर उन्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता। धरना एक तहरीक है जो बानी पीटीआई की कॉल तक जारी रहेगा। यह सूबा अपना हक और अपना मैंडेट लेना जानता है।
कारकुनों पर तशद्दुद की FIR अपनी मुद्दईयत में दर्ज कराऊंगा। मजीद कहा, मुझ पर 9 मई के दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। एक वीडियो दिखा दें जहां मैं हूं। जिस मुल्क के वजीर आला को इंसाफ ना मिल सके वहां आम आदमी का क्या होगा। अली अमीन गंडापुर का जां बहक वर्कर्स के खानदानों को फीकस 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। तहरीक इंसाफ की एहतजाज करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन की मजम्मत। तर्जुमान PTI का डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान को खराज तहसीन। दावा किया, जाबहक 8 कारकुनान के कवायफ आ चुके। चीफ जस्टिस कारकुनान के कत्ल का अज खुद नोटिस लें। वजीर दाखिला, IG इस्लामाबाद और पंजाब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिक्योरिटी जराए ने शेलिंग से मुजाहिरीन की अमवात की खबरों को झूठ करार दे दिया। कहा, पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में किसी किस्म के असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। नाकामियों और कोताहियों को छुपाने के लिए मन घड़त और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल ने भी PTI की जानिब से एहतजाज के दौरान हलाकतों का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। इंतजामिया ने वजाहती बयान में कहा, सोशल मीडिया पर एहतजाज के दौरान हलाकतों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल, बड़े रहनुमाओं के किरदार पर सवालिया निशान। मुश्किल वक्त में कारकुनान बंद गली में पहुंचे तो अहम रहनुमा गायब रहे। बैरिस्टर गोहर एहतजाज के बीचों बीच कारकुनान के दरमियान न पहुंचे। शेख वकास अकरम ट्वीट करने की हद तक महदूद रहे। सलमान अकरम राजा गाड़ी में लाहौर की सड़कों पर गश्त करते रहे। शेर अफजल मरवत के बुलंदोबांग दावे रेत की दीवार साबित हुए। अली मोहम्मद खान, शिबली फराज और शुएब शाहीन के कानों तक कारकुनान के नारे न पहुंच सके। शौकत यूसुफजई पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बरस पड़े। कहा, जब बानी PTI ने संजानी का कह दिया था तो डी चौक क्यों गए? संजानी जाने के लिए सब मान गए थे, बुशरा बीबी नहीं मानी। मुबस्सिरीन ने एहतजाज की नाकामी लाहौर से काफिलों का ना निकलना करार दे दिया। जो कुछ आज हो रहा है मुल्क के अंदर और जो भी इत्मीनानी है, इसकी असल बुनियाद 2024 के फरवरी के इलेक्शन में वोट की चोरी है और उसने हालात में शिद्दत पैदा कर दी है। इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे इदारों को इंतखाबी अमल से लाताल्लुक होना होगा, तभी मुल्क के अंदर एक इत्मीनान आएगा, पब्लिक पे एक इत्मीनान आएगा। अवाम की सोच और नताइज कुछ और, ये अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकते। आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। मौलाना फजलुर रहमान की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के साथ जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करता हूं। हुकूमत कहे जेल में रखना है, वो कहे छुड़ाना है, तो इससे अनारकी होगी। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। इतने बंदोबस्त के बावजूद वो डी चौक कैसे पहुंचे? क्या उन्हें खूनरेजी के लिए रास्ता दिया गया? इदारों को इलेक्शन से दूर होना होगा, तभी अवाम को सुकून आएगा। फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट में सालिसी की पेशकश। चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हुए आए थे कि PTI चाहती है कि उनको लाशें मिलें। पंजाब पुलिस को जिस तरीके से यरगमाल बनाया गया, फिर जिस तरीके से रेंजर्स के जवानों को शहीद किया गया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, मैं समझता हूं कि इन सारी चीज़ों के बावजूद वफाकी हुकूमत ने बहुत ही सब्र का उन्होंने और तहम्मुल का मुजाहरा किया। बुशरा बीबी बानी PTI से भी 2 हाथ आगे निकली। शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। कहा, साबिक खातून अव्वल कहती थी शोहर को लेकर जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले भागी। कोई भी रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। PTI लाशें चाहती थी लेकिन उनको नहीं दी गई। ये जमात हर अहम मौका पर पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिश करती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की भी लफ्जी अलगार। कहा, तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी ये कल भागे। पंजाब ने फसाद की कॉल को मुस्तरद कर दिया। PTI वर्कर्स तो खड़े रहे, बाजी खुद भाग गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने गंडापुर सरकार को लफ्जी रिमांड पर ले लिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद जलाने में लगी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके बानी PTI को आजाद कराने का ड्रामा किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत को मंसूबाबंदी करनी चाहिए कि रियासत पर बार बार हमला आवरों को रोका जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मोहसिन नकवी को जादूगर करार दे दिया। कहा, उनकी जादूगरनी हार गई, हमारा जादूगर कामयाब हो गया। मोहसिन नकवी ने पूरा मेला लपेट कर वापस भेज दिया। एहतजाज में गिरफ्तार PTI कारकुनान की जमानत कराने की पेशकश।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने एहतजाज के दौरान हलाकतों पर असखुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कहा कि गुज़िश्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच इन वाकयात पर असखुद नोटिस ले। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे हम कैसे देख सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मुंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, ये मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। 29 नवंबर को आईनी बेंच में लगाए गए तमाम केसेस डीलिस्ट कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के खिलाफ अदालत लगेगी। ताजरों का ब्लू एरिया और F7 में एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक कल तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। बानी तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ जिन्ना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान, जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4,695 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 99,269 की सतह पर बंद। गुज़िश्ता रोज मार्केट 94,000 की सतह तक गिर गई थी। पाक बेलारूस ताल्लुकात में नया मोड़। मेहमान शख्सियत के एजाज में मरी में ज़ोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। बेलारूसी सदर ने नवाज शरीफ को गले लगाया। कहा, तवील अरसे बाद अपने भाई से मुलाकात पर खुश हूँ। गवर्नमेंट हाउस मरी में ज़ोहराना दिया गया। बेलारूसी सदर दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस चले गए। आर्मी चीफ से चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन की मुलाकात। जनरल सईद आसिम मुनीर का मुश्किल में साथ खड़े रहने पर चीनी क़यादत से इजहार तशक्कुर। पाक चीन ताल्लुकात की पायदारी और मौसमों से बेनियाज मजबूत शराकतदारी पर भी जोर। ISPR के मुताबिक जनरल यांग यूजिया का वफ्द के हमरा GHQ का दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीनी मेहमान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की पेशा वराना महारत की तारीफ। तोनसा में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 25 से 30 खारजियों ने लखानी चौकी पर हमला किया। जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लखानी चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन। कहा, पुलिस ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बारिशों और सैलाब मुतासरीन को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध का आज़म। महकमा आपाशी और पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट का मुश्तरका इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर मुतासरीन के घरों की तामीर कर रहे हैं। सखर बैराज की तामीर नौ और बेहतरी के इक़दामात में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अपने असासों की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करनी चाहिए। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हेड ऑफिस को सोलर पर मुंतकिल कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं 4 अस्पतालों को भी जनवरी तक सोलर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। मजीद बोले, लोग मुल्क बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर यलगार कर रही है। जब बेगम को अदालत से बेल मिल सकती है तो लीडर को भी अदालत से ही बेल मिलेगी। तमाम सोशल मीडिया ऐप्स बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट ने बिल की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स समेत दीगर ऐप्स को खिलाफ वर्जी पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना होगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ फैसला कुन मैच। शाहीन स्क्वाड में तब्दीली। फास्ट बॉलर अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी इंजरी के बायस आउट। अब्बास आफरीदी और जहानदाद खान को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। पाक जिम्बाब्वे तीसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। T20 सीरीज में अहमद दानियाल की जगह आमिर जमाल स्क्वाड का हिस्सा होंगे।
जो रूट टेस्ट रैंकिंग की जड़ों में बैठ गए। इंग्लिश बैटर का बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहला नंबर। भारत के जायसवाल दूसरे नंबर पर आ गए। कीवी बल्लेबाज केन विलियमसन तीसरे नंबर पर मौजूद। टॉप 10 में पाकिस्तान के वाहिद बल्लेबाज सऊद शकील 8वें नंबर पर मौजूद। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह बॉलिंग में पहले नंबर पर आ गए। जनूबी अफ्रीका के बॉलर रबाडा दूसरे, जॉश हेजलवुड तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली की 9वीं पोजीशन। रोजनामा जमींदार के मुदीर की हैसियत से तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकी। जुर्रत और बेबाकी के बायस मुतादिद बार जेल भेजा गया। मौलाना कई किताबों के मुसन्निफ थे। उनके नातिया अशार आज भी ज़बान से थे।